तो श्री श्वेत वराह कल्प में ब्रह्मा जी जो है वो क्षीर सागर गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण से सैया पर लेटे हुए थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे तो क्या बोले, बेटा जब बड़े लोग आए तो ऐसे नहीं लेटे रहते, उठ के प्रणाम करो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि अच्छा हम तुम्हारे बेटा हैं कि तुम हमारे बेटा हो, जरा विचार तो करो। अरे हमारे नाभि से कमल हुआ, उस कमल में तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम हमारे बेटा है कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले देखो मैं जगत पिता हूं, मैं लोक पिता हूं, और लोक पिता होने के नाते से सबका पिता हूं, तो तुम्हारा भी पिता हूं। अब ब्रह्मा जी अपनी बात पर अड़े थे, विष्णु जी अपनी बात पर अड़े थे, दोनों को थोड़ा रोष आ गया और दोनों में युद्ध होने लग गया। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये झगड़ा वहां भी है। देखो विष्णु भगवान है सत्वगुण प्रधान, ब्रह्मा जी हैं रजोगुण प्रधान, और शंकर जी हैं तमोगुण प्रधान। यद्यपि भगवान शंकर निर्गुण हैं, पर उन्होंने सृष्टि के संहार के लिए तमोगुण को ग्रहण कर रखा है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने सत्वगुण को धारण कर रखा है। तो ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी की जो लड़ाई है, ये वास्तव में विष्णु जी और ब्रह्मा जी की लड़ाई नहीं, ये सत्वगुण और रजोगुण की युद्ध है। हमारे अंदर सत्वगुण और रजोगुण की लड़ाई चलती रहती है। भगवान महादेव की लीला है, शिव जी की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। तो विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, और दोनों अस्त्र जब टकराए तो उनसे भयंकर ज्वाला निकलने लगी। लगता था सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो देवता व्याकुल होकर के भगवान शंकर के शरण में भागे। देवता कैलाश पर गए, शिव जी ने देवताओं को समझाया और कहा कि तुम सब ठीक ठाक तो हो, क्यों भागे चले आ रहे हो, क्या बात है? वत्स का स्वस्ति वा कश्चिद वर्तते मम शासना जगच्च देवता वंसा स्वस्वकर्मणि किम नवा। तुम सब अपने अपने कार्यों में स्थित हो, तुम्हें कोई कठिनाई परेशानी तो नहीं है। तो देखो तुम जिस युद्ध का विषय लेकर आए हो उसको मैं पहले से जानता हूं, अब आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूं वहां। ऐसा कह के भगवान शंकर एक सुभद्र रथ लेकर के, और उस भद्र रथ में जो है बैठ करके जहां नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, उसको लेकर के भगवान शंकर युद्ध स्थल पर पहुंचे। अब भोले बाबा जब युद्ध स्थल पर पहुंचे तो क्या देखा, अमोघ अस्त्रों का प्रयोग चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा, शिवलिंग की पूजा कहां से प्रारंभ हुई उसकी कथा है। तो बोले दोनों युद्ध कर रहे थे, शिव जी पहुंचे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो दोनों के मध्य में भगवान शंकर एक ज्योति के रूप में प्रकट हो गए, एक लिंग रूप प्रकट हो गए। विष्णु जी ने कहा रोको रोको, हम लोगों को युद्ध करते बहुत समय हो गया, अब हम युद्ध करना बंद करें। तो हमारे बीच में जो स्तंभ खड़ा हुआ है, हम इस स्तंभ का पहले पता लगाएं कि ये क्या है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मैं नीचे जाता हूं, तुम ऊपर जाओ, इसका जिसने पहले अंतिम छोर ढूंढ लिया वही बड़ा माना जाएगा। तो भगवान विष्णु तो वराह रूप धारण करके नीचे चले गए, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर चले गए। भगवान विष्णु बहुत वर्षों तक ढूंढते रहे, पर उस स्तंभ का कोई आश्रय, कोई अंतिम छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, पर ऊपर से एक पुष्प गिरते हुए आ रहा था, वो था केतकी का पुष्प। ब्रह्मा जी लौट के आए और उसको गवाह बना लिया, मैं कह दूंगा मैंने आखिरी सिरा देख लिया। और पुष्प ने कहा कि ठीक है गवाही हम दे देंगे। लौट के आए, विष्णु जी ने कहा मुझे तो कोई अंतिम स्थान नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले हमें मिल गया, और ये जो पुष्प मैं लेके आया हूं ये इसी स्तंभ के ऊपर रखा था, वहीं से उतार के लाया हूं। पुष्प ने भी कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भगवान शंकर से ये बात सहन नहीं हुई कि झूठ बोला जा रहा है। तो भोले बाबा उस स्तंभ को फाड़कर उसमें से प्रकट हो गए। स्तंभ से भगवान शंकर प्रकट हुए। पहले तो भगवान विष्णु से कहा तुमने सत्य भाषण किया है, असत्य नहीं बोला, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं।
वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यदस्त्वमीश्वमिक्षमन्नपि सत्यवाक्यम् ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिं रभ्यलब्धा। तुमने सत्य भाषण किया है, तुम मेरी समानता को प्राप्त करोगे। आज से स्थान स्थान पर तुम्हारे मंदिर प्रतिष्ठित होंगे और तुम जब जब भक्तों पर परेशानी होगी तब तब तुम जो है विविध अवतार लेकर के प्रकट होगे। विष्णु जी को तो वरदान मिल गया और ब्रह्मा जी को देख करके शिव जी को थोड़ा रोष आया। भगवान शंकर की बाहों के मध्य से जो है एक शिवगण प्रकट हुए जिनका नाम हुआ भैरव। वो भैरव जो है क्रोध में भरते हुए हुंकार करने लगे और उन भैरव ने ब्रह्मा जी का वध करना चाहा। तो जैसे वध करने लगे तो विष्णु जी ने प्रार्थना करी, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी को 5 सिर थे गुप्ता जी, तो भैरव ने एक सिर ब्रह्मा जी का छेदन कर दिया। जो झूठ बोलने वाला मस्तक था उसको काट दिया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, तो भैरव भी शांत हो गए। ब्रह्मा जी को जीवन दान मिला और उसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी। ब्रह्मा जी बोले आप मुझ पर भी कृपा करिए। ब्रह्मा जी से कहा था कि तुम्हारे कई मंदिर नहीं बनेंगे, भगवान विष्णु के तो जगह जगह मंदिर बनेंगे, जगह जगह पूजा होगी, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा मत करिए, मुझे भी आपकी कृपा मिले। भोले बाबा बड़े दयालु, हम पहले ही कह चुके हैं। भोले बाबा को दया आ गई। भोले बाबा ने कहा देखो यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी, कोई भी यज्ञ होगा तो ब्रह्मा की पूजा के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए यज्ञ में पहले ब्रह्मा जी का आसन लगाया जाता है। आप छोटा यज्ञ भी घर में करते हैं तो उसमें यज्ञ के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी की वेदी बनती है, ब्रह्मा जी का आसन लगता है। कहा वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु चा भवान गुरु। यज्ञों के अधिपति तुम रहोगे। दूसरी बात, पुष्कर में जो तीर्थों के गुरु हैं वो कौन है? तीर्थों के राजा कौन है? अच्छा ये बताओ। तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, तीर्थराज कहते हैं उनको। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। तो तीर्थ गुरु पुष्कर में ब्रह्मा जी का स्थान है, वहां ब्रह्मा जी विराजमान है। यज्ञों में उनकी पूजा होगी। केतकी के पुष्प को भी भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू मेरी पूजा में नहीं ग्राह्य होगा, मेरी पूजा में तेरा उपयोग नहीं होगा। केतकी का पुष्प समझते हैं आप लोग? केले के जैसा पेड़ होता है और उसमें पुष्प जो लगता है उसमें लाल पीले छिटके वाला पुष्प लगता है। केली कई जगह बोलते हैं, वो उसका सही नाम केतकी है, वही केतकी है। वो शिव जी की पूजा में निषिद्ध है। बोले बाबा को उस पर भी दया आ गई, बोले तू और देवताओं की पूजा में उपयोग होगा, मेरी पूजा में नहीं। केतकी ने कहा कि देखो बिना आपके तो गति नहीं है। बोले बाबा बोले देख अब मैं पूजा में तो उपयोग नहीं होगा, पर एक बात है कि मेरे लिए जो मंडप बनाया जाएगा उस मंडप में तेरा स्थान रहेगा। तो शिव जी के लिए जो मंडप बनाया जाता है, हरतालिका तीज की पूजा होती है, हमारी माताएं मंडप बनाते हैं, उसमें केली का पुष्प लगा देते, वो शिव जी को प्रसन्न करने वाला है, प्रिय है। तो शिव जी के मंडप में केतकी का पुष्प लग जाएगा, उसी से उसकी पूर्णता है। लेकिन भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस दिन भगवान का वो स्तंभ प्रकट हुआ शिव जी का, वो स्तंभ ही शिवलिंग कहलाया। और वो दिन कौन सा था गुप्ता जी? उस दिन जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, तो उसी का नाम महाशिवरात्रि हो गया, क्योंकि उसी दिन भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। एतत्काले तु या कुर्याच पूजा मल्लिंग वेरयो कुर्याच जगता कृत्यम स्थिति सर्गादिकम। उस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से कहा जाने लगा। अच्छा, लोगों में ये व्याप्त है बात कि भगवान शंकर का विवाह इस दिन हुआ था, पर शिव महापुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि महाशिवरात्रि में शंकर जी का विवाह हुआ। अच्छा आप लोग बताओ, महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है?
प्रायः लोगों को यही पता है कि इस दिन शंकर जी का विवाह हुआ था, पर बात यह है कि महाशिवरात्रि भगवान शंकर के मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। क्या है? भगवान शंकर के जो शिवलिंग प्रकट हुआ उसकी तिथि है। उस दिन भगवान शंकर की पूजा की विशेष विधि कही जाती है। कोई विधि पूर्वक 1 वर्ष तक शिव आराधना करे, विधि पूर्वक 1 वर्ष से पूजा अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वो भगवान शंकर की महाशिवरात्रि में 1 दिन पूजा करने से फल मिल जाता है। ये तो फलम मम पूजायाम, शंकर जी कह रहे हैं ये तो फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम ततफलम लभ्यते सद्या शिवरात्रो मदर्शनात्। महाशिवरात्रि की महिमा यहां वर्णन है। महाशिवरात्रि में यदि एक बार शिव जी को केवल प्रणाम भी कर लिया जाए तो भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस स्थान पर वह शिवलिंग प्रकट हुआ उसका नाम हुआ अरुणाचल। ये वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये अरुण नाम से वहां शिवलिंग प्रकट हुए, अरुणाचल कहलाया। शिव जी स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, जय हो जय हो। इसलिए उन लिंग रूप की पूजा भगवान विष्णु ने सबसे पहले की और भगवान विष्णु के द्वारा पूजा करी गई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूजा करी, पर सब देवताओं ने प्रकट होकर के वहां शिवलिंग की पूजा करी और उसी दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई।